नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने आवेश के बारे में अध्ययन किया था। अब हम आवेश के मात्रक और उसके गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। चलो, जो आवेश है, आवेश से संबंधित एक राशि है जो अपन ने पढ़ रखी है, विद्युत धारा। कक्षा 11 में अपन ने पढ़ा था कि ये एक मूल राशियों में से, और 10 में पढ़ रखा है अपन ने कि जो धारा का सूत्र होता है वो होता है Q/T। देखो, ये जो Q है ना, ये Q आवेश का प्रतीक है। आवेश को अपन दर्शाने के लिए Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो गया, I/T, ठीक है। तो इसका एक मात्रक तो हुआ एम्पियर प्रति सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड, सॉरी। ये तो इसका एक मात्रक है। इस मात्रक की सहायता से अपन इसका विमा निकाल सकते हैं। एम्पियर तो ये A1 और ये सेकंड तो ये T1। देखो बच्चों, याद रखने का आसान तरीका है कि आवेश की विमा क्या है, AT। ये वाला AT नहीं, A और T है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसका ऐसे ही मात्रक देखते हैं। आवेश का ऐसे ही मात्रक है कूलॉम। देखो, कूलॉम साइंटिस्ट का नाम है। नेक्स्ट अभी अपन कूलॉम का नियम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अपन C से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश का ऐसे ही मात्रक हो गया कूलॉम। नेक्स्ट, अब ये एक बड़ा मात्रक है, इसलिए अपन छोटे छोटे मात्रक भी यूज में लेते हैं, जैसे माइक्रो कूलॉम, नैनो कूलॉम, पिको कूलॉम। देखो, माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻6 कूलॉम, नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁹ कूलॉम, पिको का मतलब हो गया 10⁻12 कूलॉम। और वैसे इसका सबसे छोटा मात्रक जो है वो है ESU, स्थिर मात्रक, या इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट कहते हैं इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। फ्रैंकलिन साइंटिस्ट का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके नाम के आधार पर वैसे इसकी सीरियस यूनिट भी है। वैसे एक कूलॉम जो है वो होता है 3 × 10⁹ ESU। देखो, इसको इसे ध्यान रखना, और बाद में क्वांटिटी पढ़ने वाला है 3 × 10⁸। वो रहेगी प्रकाश के वेग का। वहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो बाद में कंफ्यूज हो गए। पहले से ही बता रहा हूँ उनको, 3 × 10⁹ है। नेक्स्ट, ऐसे इसकी एक बड़ा मात्रक भी है, जो सबसे बड़ा मात्रक है, जो है फैराडे। जो एक फैराडे होता है वो होता है 96500 कूलॉम। इसके जैसा एक और मात्रक है फेरेड। जो फेरेड मात्रक है वो किसका है, धारिता का। ध्यान रखना इसका, ये धारिता का मात्रक है और ये है आवेश का मात्रक, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा मात्रक है, ये भी यूज में नहीं आएगा और ये भी यूज में नहीं आएगा। सामान्य अपने न्यूमेरिकल के अंदर अपन माइक्रो कूलॉम, नैनो कूलॉम, पिको कूलॉम, मिली कूलॉम, इस तरह के मात्रक काम में लेंगे। नेक्स्ट, वैसे अपन एक कूलॉम की बात करें यदि, तो एक कूलॉम क्या होता है, देखो इधर ये अपन ने देखा था कि I बराबर होता है Q/T। तो Q बराबर क्या हो गया, I/T। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाला आवेश का मान कितना होगा, 1 कूलॉम। तो ये हो गया सिंपल सी 1 कूलॉम की परिभाषा। नेक्स्ट, अब अपन आगे बात करते हैं आवेश के गुणधर्म की। चलो, तो विशेष जो आवेश का सबसे पहला गुणधर्म है अपन उसकी बात करते हैं अपन, वो है आवेश की एडिटिव प्रॉपर्टी है योज्यता का सिद्धांत। ये क्या होता है समझना, सिंपल सी बात है कि जो कुल आवेश होता है किसी भी, जैसे ये कोई वस्तु है, इस वस्तु के अंदर +4 कूलॉम है, -2 कूलॉम है, और +10 कूलॉम है, और -12 कूलॉम है। ये मान लेता हूँ इसका कुल आवेश है, ठीक है।
तो जो कुल आवेश होगा इसका वो कितना होगा? ये जो कुल आवेश होगा वो इसका बीजगणितीय योग होगा। बीजगणितीय योग मतलब जो भी आवेश है उनको आप उनके चिन्ह के आधार पर जोड़ोगे। जब इसका योग किया जाएगा तो क्या आएगा? देखो आप +2, ये भी -10 और ये -10 और +10 क्या हो गया? 0। मतलब आपको दिख रहा है कि इसके अंदर अलग आवेश है, लेकिन कुल आवेश इसका क्या है? 0 है। ये नेट आवेश या कुल आवेश आपको मिलेगा 0। ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे ये आवेश नहीं होता तो अब अपन देखेंगे तो इसका कुल आवेश कितना आएगा? तो इसका कुल आवेश आएगा, ये हो गया 14 और ये -12। तो कुल जो आवेश आया है वो आया इसका प्लस का 2 कूलम। तो सिंपल सी बात है, आपने देखा कि किसी भी निकाय के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर जो कुल आवेश होगा वो कुल आवेश क्या होगा? उसके बीजगणितीय पदों का योग होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगली चीज लेते हैं अपन। अगला गुणधर्म है जो इसका वो है आवेश की निश्चरता का गुण। निश्चरता, इनवेरियंस। देखो निश्चरता का मतलब क्या होता है अपन देखते हैं। सामान्य सी बात है कि अपन ने देखा है कि धनावेश है प्रोटॉन नाभिक के अंदर और ऋणावेश है इलेक्ट्रॉन कक्षक के अंदर। ये जो प्रोटॉन है ये तो क्या रहता है? स्थिर रहता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है सदैव क्या होता है? गतिशील रहता है। तो आपेक्षिकता का सिद्धांत दे रखा है भौतिकी के अंदर। उस सिद्धांत के अनुसार कोई भी जो गतिशील राशि होती है वो क्या होती है? बदलती रहती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गतिशील है, प्रोटॉन स्थिर है। हमको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का भी आवेश यही है, लेकिन इसकी प्रकृति ऋणात्मक है, इसकी प्रकृति धनात्मक है। ठीक है। मतलब ये स्थिर होते हुए भी उतना ही आवेश लिए है जितना ये गतिशील होते हुए। मतलब क्या हुआ? कोई भी वस्तु पर अगर आवेश है वो उतना ही रहेगा जितना वो गतिशील स्थिति में है या वो तब जब वो स्थिर स्थिति में था। मतलब कोई भी स्थिर आवेश का, स्थिर वस्तु का आवेश और गतिशील वस्तु का आवेश क्या रहता है? हमेशा समान रहता है। ठीक है। इसके अंदर आपेक्षिक सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि हाँ अगर बहुत ही अधिक, जैसे अगर आवेश या इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के इक्वल हो जाता है तो थोड़ा सा चेंजिंग आता है। बाकी इसमें आप गतिशील स्थिति और स्थिर स्थिति के अंदर आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं अपन। दो गुण आ गए अपने पास में, योज्यता का नियम और निश्चयता का नियम। तीसरा गुण है जो है आवेश संरक्षण का नियम। मैंने पहले ही बताया था कि आवेश जो है प्रकृति की सुरक्षित राशि है। ठीक है। इसको अपन ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब कुल जो आवेश है वो सदैव क्या रहता है? शून्य, निश्चित रहता है। कैसे? देखो अगर जैसे ये दो निकाय है, ये ए और ये बी है। यदि इसके पास में प्रारंभ में कुल आवेश था, मान लो ये था 6 कूलम, और ये था उदासीन, इसके पास कोई आवेश नहीं था। ठीक है। अपन ने क्या किया? इन दोनों का संपर्क करवाया तो इस वस्तु से आवेश इस पे चला गया। अगर ये 2 कूलम से आवेशित होती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 4 कूलम आवेश रहेगा। मतलब वही प्रक्रिया है जो द्रव्यमान में बढ़ी थी। यदि कोई वस्तु आवेश देती है तो दूसरी वस्तु लेती है। अगर किसी के अंदर कमी हुई है तो किसी के अंदर वृद्धि होगी, किसी के अंदर कमी नहीं हुई तो वृद्धि भी नहीं होगी। मतलब कुल निकाय का आवेश सदैव सुरक्षित रहता है। अपन इसको एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझते हैं। चलो
जैसे अपने पास में एक एलिमेंट है यूरेनियम 238, ठीक है। अब इसने क्या किया कि नाभिक की विक्रिया द्वारा थोरियम 234 बना लिया, ठीक है, और इसमें होते हैं एटम 90। तो यहाँ पर कोई भी तत्व है, आप देख सकते हो क्या रहेगा, यहाँ पे क्या हुई है 2 की कमी, तो ये जो तत्व है यहाँ पर 2 प्रोटॉन रहेंगे, और यहाँ पर हुई है 4 की कमी, तो यहाँ पर क्या रहेंगे 4 परमाणु। तो कुल मिला के ये जो तत्व है वो कौन सा तत्व होगा, हीलियम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो या कोई भी भौतिक अभिक्रिया भी हो तो उसके अंदर सदैव कुल आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। अपन कह सकते हैं कि आवेश संरक्षित राशि है। नेक्स्ट, वैसे इसके बारे में अपन बाद में और पढ़ेंगे, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी आ रखे हैं छोटे छोटे। एक और प्रॉपर्टी है इसकी, 4th प्रॉपर्टी, जो है क्वांटीकरण की, क्वांटाइजेशन इसको बोलते हैं। ये क्या होती है, देखो इसके लिए अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, छोटी क्लास में पढ़ रखा है, Q = NE। बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ है, समझना इसको। अगर मैं बोलूँ कि इस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट बैठे हैं तो आप क्या बताओगे, 20, 25, 22, कुछ भी बता सकते हो। जैसे 22 स्टूडेंट है, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि 21 स्टूडेंट और हाफ स्टूडेंट है। अपन ये भी नहीं कह सकते हैं 22.5 है या 22.25 है, मतलब बात समझे मेरी। एक स्टूडेंट चलो कम हो गया, प्रारंभ में 22 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट कम हो गया, तो अब कितने बचे, 21 स्टूडेंट बचे। एक स्टूडेंट और कम कर दिया, एक स्टूडेंट बढ़ा दिया, तो अब कितने बचे, 23 स्टूडेंट बचे। बात समझ में आई। हमेशा वृद्धि या जो कमी होगी ना वो क्या होगी, पूर्ण गुणांक के अंदर होगी। ये जो n दे रखा है, ये तो देखो E तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये जो n है ना, ये पूर्णांक अंक है, इसका मान हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये कभी नहीं हो सकता 1.5, 0.5 या 3/4, इस तरह के मान कभी भी नहीं हो सकते। मतलब आवेश स्थानांतरण होता है, अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना। अगर अपन किसी चालक वस्तु को या किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से संपर्क कराते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पर आवेश का स्थानांतरण होगा, लेकिन आवेश क्वांटीकरण रूप में होगा। मतलब एक आवेश का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है उसका सदैव पूर्ण गुणांक ही होगा, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। चलो इस पर अपन एक छोटा न्यूमेरिकल भी देखते हैं, ठीक है। ऐसे ये चीज़ नोटिस कर देना, Q = NE, ये पहला फॉर्मूला आया अपने पास में आवेश के लिए। n है कोई पूर्णांक संख्या और ये है E इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चलो छोटा क्वेश्चन है जो आप भी रखा है एग्जाम के अंदर कि यदि कोई वस्तु है, उस वस्तु पे आवेश का मान है 1 कूलम। मैंने शुरुआत में कहा था ना, 1 कूलम जो आवेश होता है वो बहुत ही बड़ी राशि होती है, छोटी मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के आने से या जाने से उत्पन्न होता है। जैसे 1 कूलम आवेश है किसी वस्तु पर, ठीक है, तो Q का मान क्या होगा, 1 कूलम। अब अपन को ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए जिसके कारण ये आवेश आया है, ठीक है। तो अपन को n का मान याद करना है, तो ये रहा फॉर्मूला अपने पास में, n = Q/E। तो Q का मान क्या अपने पास में 1 कूलम, E का मान कितना है जो कभी चेंज नहीं होगा, कैंसिल किया, ये गया ऊपर 10/16 × 10⁻19 प्लस में हो गया, माइनस नीचे था ऊपर गया प्लस में हो गया। इसको सॉल्व करना है तो मैं एक यहाँ से एक ले लेता हूँ 0, तो पीछे हो गया यहाँ 18 और ये 16। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा 6.25। आप डिवाइड करके देख लेना बच्चों, बराबर मान आएगा यही। तो मतलब ये जो संख्या है वो कितनी है, ये मान है n का 625 × 10⁻16, ठीक है। तो यदि इतने सारे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, तो किसी वस्तु पर 1 कूलम का आवेश आता है। बात समझ में आई। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि जैसे अपन ने देखा था सोडियम के अंदर कि 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन के जाने से 1 कूलम आवेश नहीं आता है। 625 × 10⁻16
इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे, स्थानांतरित होंगे, तब जाके किसी वस्तु पे 1 कूलम आवेश आएगा। तो आप समझ में आई? ऐसे अपन इसका वो देखते हैं कि अपन ने कहा था कि आवेश का जो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होती है वो सदैव क्या होती है, पूर्णांक होती है। कैसे होती है, चलो एक चीज और देखते हैं अपन। अगर मैं कहता हूँ किसी वस्तु पे जो आवेश है वो कितना है, मैंने कह दिया किसी वस्तु पे आवेश है 32 × 10⁻16 कूलम है, तो आपको चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसके लिए अपन मान निकालेंगे n का। कैसे? n बराबर क्या होता है, Q/E। Q का मान कितना है 32 × 10⁻16, E का मान कितना हो 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब यहाँ से रिमूव किया, 16 2 जा 20, ये तो हुआ 20। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो घात है, पावर है, वो ऊपर जाएगी, क्या आएगी +19। सॉल्व किया तो कितना आया 20, और यहाँ पे हो गया 10⁻3। मतलब ये जो संख्या है अपने पास में, वो संख्या है कुछ इस तरह से, और ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, मतलब ये संभव है। और अगर यहीं पर कुछ ऐसे होता कि जैसे ये मैंने दे दिया 20 दे दिया, अब मेरे को देखना है किसी वस्तु पे 32 × 10⁻20 कूलम आवेश संभव है या नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पे भी चेंज होगा। अब जो अपने पास में मान आया है वो कितना गया है -1। अभी भी क्या है, यहाँ पर कुल मान 2 है, ये भी संभव है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 22 कूलम, अब क्या होगा, अब अपन को देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये अभी भी क्या है, पूर्णांक है। लेकिन वास्तव में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब ये देखो यहाँ पे n का मान क्या आया, पॉइंट में आया, मतलब n क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु को इतने आवेश से आवेश इतनी क्या सकता। तो इस तरह के कंपटीशन एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं कि क्या किसी वस्तु पे इतना आवेश संभव है, तो अपन कहेंगे किसी भी वस्तु पे इतना आवेश संभव नहीं है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कुछ छोटी संख्या होती है, जैसे अपन देखा 19 का, ठीक है, या 16 का, तो वो संभव था। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे अपने आते जाएंगे टॉपिक, जो फॉर्मूले आते हैं उसका आप अपने न्यूमेरिकल करते जाएंगे, और इस तरह से अपन आगे और पढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।